सोचने में तो हमारा सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स का बस एक छोटा सा कोना है, पर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा कोना आपके मार्क्स में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो चलिए एक कॉस्मिक जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि सौर मंडल से आपके लिए कौन कौन से जरूरी सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? ये सवाल ना बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। क्या लगता है, मार्स है या शायद मर्क्यूरी? इसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे अपने रॉकी पड़ोसियों से, फिर आगे बढ़ेंगे गैस और आइस जायंट्स की तरफ। उसके बाद ग्रहों के पार क्या है वो देखेंगे और आखिर में इंडिया के स्पेस मिशंस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाहे आप एसएससी, आरआरबी या पीसीएस लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं। प्लैनेट्स का ऑर्डर क्या है, किसके कितने मून्स हैं, हर डिटेल इंपॉर्टेंट है। तो हर पॉइंट को ध्यान से समझें, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। तो सबसे पहले चलते हैं सोलर सिस्टम के इनर सर्कल में। यहाँ हमें मिलते हैं हमारे रॉकी नेबर्स, यानी वो 4 ग्रह जो सूरज के सबसे पास हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। सबसे पहले है मर्क्यूरी, यानी बुध। ये सबसे छोटा है और सूरज का चक्कर इतनी तेजी से लगाता है कि वहाँ एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। सोच कर देखिए। और फिर है वीनस, यानी शुक्र। देखने में सबसे चमकीला, सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं इसे। पर यह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, इतना गर्म कि वहां सीसा भी पिघल जाए। तो याद है, शुरू में पूछा गया सवाल, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? जी हाँ, इसका जवाब है वीनस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका साइज और स्ट्रक्चर लगभग अर्थ जैसा है, पर यह एक ऐसी ट्विन है जिसके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। इसका एटमॉस्फेयर, जो 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इसी वजह से सूरज के सबसे करीब न होते हुए भी ये बुध से भी ज्यादा गर्म है। अब आते हैं अपने घर अर्थ पर, द ब्लू प्लैनेट। ये नीला रंग पानी की वजह से है, ये हम सब जानते हैं। पर एक और जरूरी फैक्ट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, यहाँ मौसम क्यों बदलते हैं? इसका जवाब है इसके एक्सियल टिल्ट में। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव की वजह से हम अलग अलग सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा अगला पड़ोसी है मार्स, द रेड प्लैनेट। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से है। ये तो कॉमन फैक्ट है, पर क्या आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत भी मार्स पर ही है? इसका नाम है निक्स ओलिम्पिया और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इसके 2 छोटे छोटे मून्स भी हैं, फोबोस और डीमोस। ओके, तो आंतरिक ग्रहों का सफर यहाँ खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के आउटर जोन में, जहां रहते हैं गैस और आइस जायंट्स। इन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं और ये इतने बड़े हैं कि सभी इनर प्लैनेट्स को मिलाकर भी इनके अंदर फिट किया जा सकता है। तो मिलिए सोलर सिस्टम के किंग से, जुपिटर यानी बृहस्पति। इसके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह, जहां दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, और सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह, 79 मून्स। इनफैक्ट इसका एक मून गैनीमीड तो बुध ग्रह से भी बड़ा है। अमेजिंग, राइट? जुपिटर के बाद नंबर आता है शनि का, यानी सैटर्न का। अगर जुपिटर राजा है तो शनि सोलर सिस्टम का गहना है। इसकी पहचान है इसके खूबसूरत रिंग्स यानी वलय, और इसका सबसे बड़ा मून टाइटन सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा मून है जिसका अपना एक खास वायुमंडल है। ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे हिस्सों में चलते हैं। पहले है अरुण यानी यूरेनस। मीथेन गैस की वजह से ये हरा दिखता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। और आखिर में है वरुण यानी नेपच्यून। ये सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। ओके, तो यहाँ एक क्विक रिवीजन टेबल है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के परिक्रमा और घूर्णन का समय दिया गया है। एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत काम आएगा। अच्छा, तो प्लैनेट्स के बारे में तो हमने जान लिया, पर हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ प्लैनेट से ही नहीं बना है। यहाँ और भी बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं। तो 2 चीजें हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, सिंपल भाषा में वो पत्थर हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच घूम रहे हैं,
और कॉमेट्स यानी धूमकेतु बेसिकली बर्फ और धूल के गोले हैं। जब ये सूरज के पास आते हैं तो इनकी एक पूंछ बन जाती है। और जब कॉमेट्स की बात हो तो हैलीज कॉमेट का नाम सबसे पहले आता है। ये सबसे फेमस कॉमेट है जो हर 76 साल में एक बार पृथ्वी से दिखाई देता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो सोलर सिस्टम का टूर तो हो गया, अब बात करते हैं इंडिया की। हमारे देश ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या कमाल किया है, ये जानना सिर्फ गर्व की बात नहीं है, बल्कि एग्जाम के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन देखिए, 1975 में आर्यभट्ट, हमारा पहला सैटेलाइट। फिर 1984 में राकेश शर्मा, पहले भारतीय जो स्पेस में गए। और 2013 में मंगलयान। इस मिशन ने तो इतिहास ही रच दिया। भारत पहला देश बना जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक का सफर सफलता से पूरा किया। एक जबरदस्त उपलब्धि।